और मैं ये नहीं कहता कि मतलब शायद मसूद को मैं एंकर नहीं मानता, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई अच्छा मतलब हैंडलर नहीं है, लेकिन आप देखें ना कि उनका ये ख्याल था, उस मतलब स्कूल ऑफ थॉट का ये ख्याल था कि मुशर्रफ को हमने टीवी से भगाया है। नतीजा उसका ये कि जब उन्होंने वही रवैया एकदम इस हुकूमत के खिलाफ शुरू किया तो आपको नजर आएगा कि वो पिट गए। आम आदमी से भी जाकर बात करेंगे जो एक जमाने में उनको बहुत प्रेस करते थे, उनके सामने भी वो जेर बहस आए और लोगों ने तनकीद की कि ये रवैया दुरुस्त नहीं था। ये तो अभी उनकी जिंदगी में हुआ ना। आज भी कुछ सहाफी जो दोस्त हमारे भाई हैं, वो एक जमहूरी स्ट्रक्चर आया है, मतलब उनको उनका हक है कि वो अवाम को सही बात बताएं, लेकिन अवाम को सही बात बताना एक बात है, किसी की मुखालफत में किसी की बात को निकाल कर लाना और बताना दूसरी बात है। अब किसी की बात को छुपा लेना ये उससे बुरी बात है। मसलन अभी कुछ अरसे के लिए, अब मैं ये बात करूंगा ये सच्ची है, लेकिन यकीनन मेरे खिलाफ मेरी पार्टी में इस्तेमाल होएगी। मसलन अभी कुछ अरसे से मैंने देखा कि नवाज शरीफ ने एक नया एटीट्यूड जो था वो इंडक्ट किया था पॉलिटिक्स में, जिसको के मुखालफत किन्होंने की मुझे नहीं पता, एक इमरान खान है उसमें, उन्होंने एक नया इंडक्ट किया था जो रवैया मैं बता रहा हूं कि जहां पर वो समझते थे कि मतलब पीपल पार्टी की हुकूमत को गैर जरूरी तरीके से डिबैकल किया जा रहा है या उसको नुकसान दिया जा रहा है, तो वो उनके नजदीक जाकर चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करते थे, जिसको फिर वो कहा गया कि ताबेदार अपोजिशन, क्या फ्रेंडली अपोजिशन का। असल में फ्रेंडली अपोजिशन नहीं आप ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने मेच्योर अपोजिशन की है, उसको आप अगर फ्रेंडली अपोजिशन का ताना दे के उनकी जो मेच्योरिटी है या उनकी जो पुख्तगी है सियासत में, उसको उसके साथ नाइंसाफी है। 5 साल एक हुकूमत को आप मैंडेट दे रहे हैं, 5 साल से पहले ही एक हुकूमत 6 महीने बाद एक ऐसी गलती कर जाती है और आप जनाब अली अपनी सारी अवामी कुव्वत लेके उसको उतारने के लिए चले जाते हैं। कौन कहेगा ये मैच्योर मूव है? कौन कहेगा कि जिसके ऊपर पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर हिल गया इलेक्शन ला के, उसके वजीर आजम और उसके मतलब प्रेसिडेंट से एक ऐसी नादानस्तगी में गलती हो गई या दानस्तगी में चले उसने मूव की, आपने पकड़ लिया उसको, लेकिन उसके नतीजे में पूरी हुकूमत डिरेल कर देने का कौन हामी होगा? 3-4 मूवमेंट में नवाज शरीफ ने यह रवैया अख्तियार किया मियां साहब ने, उसका नतीजा क्या हुआ? कौन से वो तबकात थे माशरे में, कौन थे वो सहाफी, कौन थे वो कालम नवीस जिन्होंने उनके साथ ये नाम पेस्ट कर दिया कि फ्रेंडली अपोजिशन है? वो चाहते क्या थे इसके इस बात को कह के चाहते क्या थे कि मियां साहब और जरदारी साहब को दूर। आप क्या समझते हैं जो फ्रेंडली अपोजिशन का ताना दिया जाता है, असल में ये उस बात की याद दहानी कराई जाती है कि 90 की दहाई वाली सियासत हो और इस तरह की महाजराई हो कि सियासत को हम जाती जो जंग है उसकी शक्ल दे दें? नहीं, 90 की दहाई में नहीं, उसमें लोग थे ना जिनको लूट मार में कुछ मिल रहा था ना भाईजान। आप ये ना कहेंगे वो ऐसी शौक पूरा कर रहे थे, यानी वो पाकिस्तान के अपोजिशन और हुकूमत को लड़ाकर बीच में बेतहाशा नोट कमाए जाते थे ना, प्लाट लिए जाते थे ना जनाब अली, फार्म हाउसेज लिए जाते थे ना जनाब, बहुत कुछ हुआ है ना। आप मुझे दे दें पाकिस्तान 1 साल के लिए, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या इस पाकिस्तान में। एक आदमी के पास 9 प्लाट है भाईजान, 5-5 करोड़ के, ठीक, और मैं आपके सामने किराए के मकान में रह रहा हूं 41 साल सियासत करके जी, पिंडी का पहला मेयर हूं मैं। वो 9 प्लाट कहां से आ रहे हैं जी? वो लोगों को लड़ा के हासिल किए गए हैं ना, वहां भी अच्छे बने, उनसे भी ले लिए, यहां आए अच्छे बन के। मेरा अर्ज बात करने का बाबर ये है क्या ये सब लोग मिलकर इस मुल्क के शहरी भी हैं? क्या ये सब लोग जो आज तक पाकिस्तान के साथ ये करते आए, कभी अपनी बीवियों के सरों पे पड़े हुए दुपट्टे पे तरस आया उनको? क्या उनको अपनी बेटियों पे कभी तरस आया कि अगर सिख इधर आ गए तो वो हम मुसलमान बेटियों और बच्चियों के साथ क्या करेंगे? कभी सोचा है उन्होंने इन चीजों को? भाई वतन है तो तुम्हारा प्लाट है ना, वतन होगा तो तुम रोटी खाओगे ना, पाकिस्तान रहेगा तो ये सब शुगल होगा ना यार, लेकिन इसकी हद तो मुकर्रर करो। अभी हमने कहा कि वो हद मुकर्रर करे, तो इसकी हद कौन मुकर्रर करेगा कि फला ये इसकी हद है और इसके आगे नहीं जाना? इसकी हद देखें, हर चीज डंडे से नहीं। मैं तो एक डेमोक्रेट हूं, मैंने अयूब खान के खिलाफ एजिटेशन गॉर्डन कॉलेज में एज ए 2nd ईयर स्टूडेंट, मैं बहुत बड़े दावेदार नहीं हूं, मैं जावेद हाशमी मेरा लीडर है, मैं उसको लीडर कहता हूं, जहांगीर बदर है मेरे से सीनियर उस वक्त था, मैं उसको लीडर कहता हूं। जो लोग इस सीनियरिटी कॉलेज लाइफ में हमसे सीनियर थे हम उनको इज्जत देते हैं,
लेकिन ये नहीं थे कि हम घर बैठे हुए थे, तो ये इकल्ले तो नहीं थे ना, पूरे कॉलेज थे। सो वी वर पार्ट ऑफ दैट। हम जब निकले हैं उस एजिटेशन के अंदर, उस दिन से लेके आज तक, उस वक्त 17 दिन कैद काटी थी अयूब के खिलाफ, उससे लेके आज तक मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। मैं इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का हामी हूं। मेरे भी कुछ ख्वाहिशात होंगे ना, मेरे भी तो जज्बात होंगे ना, मैं भी तो इंसान ही हूं ना, लेकिन मैं भी इन्नल्लाह मा साबरीन पर खड़ा ही हूं ना, आखिर इस वतन में रह ही रहा हूं ना। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, जो उसने मुझको देना होगा वो मिल के रहेगा, जो उसने मुझे नहीं देना मैं उसके लिए भाग नहीं रहा कि मैं उसको हासिल करने के लिए वतन तोड़ दूं या इतना लोगों को आपस में लड़ाना शुरू कर दूं, एक दूसरे की टांगे खींचना शुरू कर दूं। ये क्या है? ये क्या जिंदगी है जिसमें नींद भी आपकी अपनी ना हो? कि जमहूरियत में खामियां, और बाद लोगों के नजदीक ताहाल जमहूरियत से बेहतर कोई सिस्टम नहीं आया। आप क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत का अगर सिलसिला चलता रहेगा, हमारी जो पार्लियामेंट है वो अपनी मियाद पूरी करेगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, तो बिलखुसूस हमारे रवैयों में भी कोई बेहतरी आएगी? देखिए सर, मैंने आपसे बताया कि पाकिस्तान का अलमिया जो है वो एक ही चला आ रहा है, जिसको आपको तय करना है कि हमें मैं से निकलकर हम में घुसना है। ठीक, जब तक आप मैं के चक्कर में पड़े हुए हैं, हर गर्दन आकड़ी हुई होगी, तो आप बताएं फिर एक गर्दन कैसे रूल करेगी? हर इंसान जो है वो दूसरे को कुछ समझेगा ही नहीं। मिसाल, एक ट्रैफिक, अभी मैं आ रहा हूं, एक ट्रैफिक का सार्जेंट खड़ा है, वो जब मुझे रोक लेता है मैं अपनी तौहीन क्यों समझता हूं जी? मुझे ये नहीं आज तक समझ आई। मैं अगर थाने जाता हूं, मुझे थानेदार जाकर पूछता है कि जनाब अली आपने ये जुर्म किया, मैं बजाय जवाब देने के मैं इतना मतलब गुस्से में होता क्यों? हम इस बीमारी का तो खुद शिकार हैं, गाली दूसरे को दे रहे हैं। देखें, अर्ज ये है कि हम सब इस दुनिया में, मेरे से पहले मेरे वाले साहब थे, वो दुनिया से चले गए, कल मुझको चले जाना है, फिर क्या करेंगे? हमने जीना है, हमने से मुराद इंसान ने जीना है, मैंने नहीं, पाकिस्तानी ने जीना है। ठीक है, एक प्रोसेस है नस्ल इंसानी का, वो इस वतन के अंदर कौम के नाम पर जिएगी, फर्द के नाम पर नहीं जिएगी। हमारी आंखों के सामने अयूब नहीं रहा है ना, या नहीं रहा ना, ज़ियाउल-हक नहीं रहा ना, हमारा अपना लीडर भुट्टो नहीं रहा ना, बीबी हमारे हाथों में मर गई ना, तो क्या कर लेंगे? हम भी कल चले जाएंगे ना। सो मेरा पॉइंट कहने का यह है कि हमें एज ए नेशन जीना है। मैं जाऊंगा, मैं अपने 4 बच्चे पीछे छोड़कर जा रहा हूं। कियानी है, जनरल इशफाक परवेज कियानी है, वो अपना बेटा पीछे छोड़कर जा रहा है। आसिफ जरदारी है, वो पीछे बिलावल को छोड़कर जा रहा है। इस तरह ये एक प्रोसेस है, जिएगा ना निजाम, तो हम उसके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा ना। सो बाबर साहब, असल झगड़ा जो है वो चौधरी इफ्तिखार जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हमें फख्र है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें फख्र है कि वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। झगड़ा उनका है, ना आसिफ जरदारी का है, ना ये अपना यूसुफ रजा गिलानी का है। झगड़ा है क्या होना चाहिए। साहब, इंटरप्रिटेशन का फर्क है। आप ये कह रहे हैं कि 1973 के आइन में तमाम चीज़ों का जिक्र है, मगर हर इदारा इसको इंटरप्रिटेशन जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में करता है। लिहाजा अगर खुलूस नीयत के साथ हम बहस करें, खुलूस नीयत के साथ एक दूसरे को समझें, तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन का झगड़ा है, इन इंटरप्रिटेशनों को हल होने दें, ठीक है, इसको अपने प्रोसेस से गुजरने दें, इसी में हमारी औलादों का भला है। हाँ, एक इसमें जरूर बात आप कहें, वो ये कि इन तमाम कैरेक्टर को जो इदारों के पीछे मुहाफिज बन के खड़े हैं, इन तमाम कैरेक्टरों को ये एक नसीहत कर दें कि खुदारा इसमें मैं के चक्कर में ना पड़े, हम के लिए कुछ छोड़ जाएं, यानी अपनी नीयत को दुरुस्त रख के इंटरप्रिटेशन की तरफ बढ़े। नीयतें अगर खराब हैं, ये नहीं है कि कुछ लोगों को मैं जानता हूं, मैं नहीं चाहता किसी के मुखालफत में यहां बात करना, अल्लाह माफी दे कि यार ये क्या बात है कि एक स्पेशल ब्रांच का इंस्पेक्टर आता है और जनाब अली मेरे कौमी सतह के लीडर की सोच बदल जाती है, वो जाके उसके कान में फूंकता, जनाब साहब ने कहा कि सीधे हो जाओ, वो सीधा हो जाता है। अब उसमें उस इंस्पेक्टर का तो कसूर नहीं है, वो तो तनख्वाह लेके यही काम करेगा ना, कसूर तो उसका है जो अपने आप को सियासतदान कहता है। बेसिकली वो उसका मतलब एजेंट है और माशरे को तबाह कर रहा है, माशरे को वो खराब कर रहा है। जो माशरे की इस्लाह चाह रहे हैं, माशरे को बढ़ाना चाह रहे हैं, माशरे को तरक्की देना चाहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, वो उनके रस्तों में रुकावट बने हुए चंद सिक्कों की खातिर।